नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। इस वर्ष साल 2023 में ये हमारा पहला वीडियो आएगा इस चैनल पर। तो सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। इसी मनोकामना के साथ, इसी उद्देश्य के साथ हम आज से इसमें नई तैयारी शुरू करेंगे। आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। जो ग्रेड थर्ड एग्ज़ाम होगा फरवरी के अंदर, जो अभी प्रस्तावित है, 25 फरवरी से जो एग्ज़ाम प्रस्तावित है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो ये वीडियो है। आप इसको बहुत अच्छे से देखें। उम्मीद है कि इस वीडियो में से आपके लगभग 1 या 2 प्रश्न करंट जीके के आपको उस ग्रेड थर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। और एक नई सीरीज़ इसके साथ ही, जैसे ये तो आपके करंट जीके का वीडियो है, इसके साथ ही नई सीरीज़ चलाई जाएगी जो उसका वीडियो रोज़ शाम को आपको लगभग 8 बजे के आसपास मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप उनको ये सूचना दे दें। और उसमें हम शुरू करेंगे, जैसे-जैसे ग्रेड थर्ड का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें अध्यापन शुरू करेंगे। और एक चीज़ महत्वपूर्ण बता देते हैं कि उसमें वही चीज़ आपको मिलेगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मोस्ट मोस्ट फैक्ट हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण और जो डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। तो आप इससे जुड़े रहें और अपने दोस्तों को, जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ, ताकि अगर कोई भी सूचना होगी तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इसके नीचे दे दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं हम इस वीडियो में। करंट जीके आप यहाँ मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन इस वीडियोस में से आपको ज़रूर मिलेंगे। ये जनवरी 2023 की करंट जीके है। बाकी की जो करंट जीके है, जैसे जनवरी 2022 से हम स्टार्ट करेंगे, तो वो कल के वीडियो से स्टार्ट कर देंगे कि जनवरी 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक, उसके बाद इस मंथ का वापस आपको अंतिम वीडियो मिल जाएगा। तो आप बने रहें। सबसे पहले देखिए, पन्नादाय का पैनोरामा बनेगा। तो पन्नादाय का जो पैनोरामा बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? वो पांडोली चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हो सकता है वहाँ पूछ लिया जाए कि पन्नादाय का पैनोरामा कहाँ बनेगा, तो पांडोली चित्तौड़गढ़ के अंदर। बजट कितना है? तो 4 करोड़ रुपए का बजट पारित किया है। अगली बार देखते हैं हम कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट लगा लें आप, इम्पोर्टेंट लिख दें आप, कि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि लीडर ऑफ द डिकेड सम्मान क्या है। तो ये जो प्राप्त करता है, यानी ये लीडर ऑफ द डिकेड सम्मान किसे मिला है, तो वो अशोक चांदना। अशोक चांदना कौन है? खेल राज्य मंत्री हैं राजस्थान के अशोक चांदना, जिनको ये लीडर ऑफ द डिकेड सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रदाता यानी किसने ये सम्मान दिया है, तो विमेन इकोनॉमिक फोरम, यहाँ से इसको ये सम्मान मिला है। और क्षेत्र क्या है? राजस्थान सरकार की ओर से बालिकाओं और महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम के लिए अशोक चांदना को यह पुरस्कार देख सकते हैं। कि आप ये जो न्यूज़ है, आप कहीं पेपर में आप नोट डाउन कर लें। आपके जो भी करंट जीके की बुक्स या जो भी आप नोट करना चाहें जहाँ पर भी, वहाँ ज़रूर ये नोट करें। अगला देखिए आप कि खिलाड़ियों के टीए और डीए में बढ़ोतरी है। खिलाड़ियों को जो प्रोत्साहन राशि टीए डीए दिया जाता है, उसकी बढ़ोतरी क्या है? खिलाड़ी जो राशि प्रतिदिन खिलाड़ी को मिलती है, जैसे राष्ट्रीय स्तर का अगर कोई खिलाड़ी है तो 500 रुपये से बढ़ाकर उसके 1000 रुपये कर दिए गए हैं। और राज्य स्तर के जो खिलाड़ी हैं उनको 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये दिए जाएंगे टीए और डीए के। खेलों को प्रोत्साहन के लिए ये संकल्पबद्ध है राज्य सरकार। अगली न्यूज़ देखिए आप, मनरेगा संविदा कार्मिकों के मानदेय में 5% की वृद्धि। आपसे पूछा जा सकता है कि मनरेगा में संविदा कर्मियों के मानदेय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, तो 5% की वृद्धि की गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रदेश में कार्यरत संविदा कर्मियों के मानदेय में 5% की वृद्धि की गई है। ये वृद्धि कब से है, तो 1 नवंबर 2022 से। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मनरेगा में संविदा कार्मिकों के मानदेय में वृद्धि कब की गई है, तब तो आपको ध्यान रखना है 1 नवंबर 2022 से। कितने प्रतिशत है, तो 5% की वृद्धि की गई है।
इससे राज्य सरकार पर 4.1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इसमें आपके लिए दो ही महत्वपूर्ण है, कितने प्रतिशत की वृद्धि, 5% की, और यह वृद्धि कब की गई है, तो यह वृद्धि 1 नवंबर 2022 से लागू होगी। अगला देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप इसको मानकर चले। पहले ग्रामीण ओलंपिक हुआ था, अब राजीव गांधी शहरी ओलंपिक है। तो ग्रामीण ओलंपिक की पीडीएफ और उसकी जो जानकारी है वो भी आपको मिल जाएगी। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक है, ये कब से चलेगा, तो 26 जनवरी 2023 से प्रारंभ होगा। इसे ध्यान रखें, जो जो प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं और जिस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं हम उन्हीं की बात करेंगे। तो राजीव गांधी शहरी ओलंपिक कब से है, 26 जनवरी 2023 से। कहाँ, राजस्थान के सभी 240 नगर निकायों में। पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी शहरी ओलंपिक कितने नगर निकायों में है, तो 240 नगर निकायों में है। कब से शुरू होगा, तो 26 जनवरी 2023 से। आयु सीमा क्या है, सभी आयु वर्ग के लोग इसमें शामिल होंगे। खेलों की संख्या क्या है, तो कुल खेल 7 है। अब यहाँ देखिए, हो सकता है कब और कहाँ पूछ लिया जाए, ये नहीं पूछेगा तो आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि खेलों की संख्या जो 7 है वो खेल कौन कौन से है। प्रश्न पूछा जाएगा कि जो राजीव गांधी शहरी ओलंपिक है उसमें कौन कौन से खेल हैं या निम्न में से कौन सा खेल सम्मिलित नहीं है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शामिल जो खेल हैं वो कबड्डी है, टेनिस बॉल क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, एथलेटिक्स, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर। ये आप दौड़ मान सकते हैं, 100 मीटर की, 200 मीटर और 400 मीटर की। और खो खो जो सिर्फ बालिका वर्ग के लिए है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शहरी ओलंपिक गेम्स के अंदर कौन सा खेल सिर्फ बालिका वर्ग के लिए है, तो वो है खो खो। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है और ये प्रतियोगिताएं नगर निकाय, जिला और राज्य स्तर पर होगी, इस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वहाँ पर जब ग्रामीण ओलंपिक हुए थे उसमें 6 खेल थे और यहाँ पर 7 खेल हैं, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं कि खेमराज कमेटी ने अंतिम रिपोर्ट सौंपी। अब ये क्या है, देखिए कब, 30 दिसंबर 2022 को अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी। किसने, खेमराज कमेटी ने। 2 फरवरी 2022 अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अंतरिम रिपोर्ट के बाद अंतिम रिपोर्ट सौंपी जाती है। तो अंतरिम रिपोर्ट 2 फरवरी 2022 को और अंतिम रिपोर्ट 30 दिसंबर 2022 को। उद्देश्य क्या है, विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों के अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए गठन। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि खेमराज कमेटी का जो गठन हुआ है, खेमराज कमेटी ने जो अंतिम रिपोर्ट सौंपी है उसका उद्देश्य पूछा जा सकता है आपसे। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों के अध्ययन और विश्लेषण के लिए गठन किया गया। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों के अध्ययन और विश्लेषण के लिए कौन सी कमेटी ने अंतिम रिपोर्ट सौंपी है या कौन सी कमेटी का गठन किया गया है, तो वह है खेमराज कमेटी। आपको दोनों तरह से ध्यान में रखना है। अब नया अभियान चल रहा है कि अभियान सेहत, संचालक कौन है इसका, जिला प्रशासन अलवर। अलवर के अंदर चलाया जा रहा है अभियान सेहत। कहाँ चलाया जा रहा है, अलवर के अंदर। प्रारंभ कब से होगा, तो यह प्रारंभ हुआ था 21 नवंबर 2022 को, क्योंकि योजना वगैरह आपसे ज़रूर पूछी जाएगी। हम बात करेंगे कि जो योजनाएं हैं सरकार की, है ना, फ्लैगशिप योजनाएं, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे कि 33 फ्लैगशिप योजनाएं कौन कौन सी है। फिलहाल हमें ये ध्यान रखना है कि ये अभियान जो अभी चला है 21 नवंबर 2022 से प्रारंभ हुआ है। अभियान सेहत कहाँ से है, अलवर में, जिला प्रशासन अजमेर की तरफ से। इसका थोड़ा सा ब्यौरा देख लेते हैं। इस अभियान के तहत जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों, राजकीय और निजी विद्यालयों के साथ ही स्कूल नहीं जाने वाले 18 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और बीमारी की पहचान होने पर चिरंजीवी योजना के तहत बच्चों का निःशुल्क इलाज कराया जाता है। कौन सी योजना है, तो आप ध्यान रखें, अभियान सेहत योजना। उसके बाद बात करते हैं कि राजभवन में संविधान पार्क का लोकार्पण। जो राजभवन है वहाँ पर संविधान पार्क का लोकार्पण हुआ है। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि शिलान्यास कब किया गया था, 26 जनवरी 2022 को। इसका शिलान्यास किया गया था 26 जनवरी 2022 को राज्यपाल श्री कलराज जी मिश्र द्वारा। और इसका जो लोकार्पण है वो 3 जनवरी 2023 को। आप यहाँ ध्यान रखें, 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। इसका आर्किटेक्ट कौन था, तो अनूप बड़तरिया, ये जयपुर के हैं। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। ये जो आर्किटेक्ट हैं
वो अनूप बड़तरिया कहाँ के हैं? जयपुर के। दोनों चीज़ ध्यान रखनी है, शिलान्यास और लोकार्पण। शिलान्यास 26 जनवरी 2022 को किया गया था, जबकि इसका जो लोकार्पण हुआ है वो 3 जनवरी 2023 को हुआ है। आगे हम बात करते हैं कि 18वीं जम्बूरी, 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से पूरी पूरी संभावना है कि 100% संभावना है कि इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी कब से है? 4 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2023 तक। आप इसको लिख लें किसी भी पेपर पर, 4 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2023 तक। और स्थान का है निम्बली ब्राह्मणान, ये गांव का नाम है। ये क्षेत्र है रोहट और जिला है पाली। आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, स्थान निम्बली ब्राह्मणान, रोहट के अंदर और जिला पाली के अंदर। इसका आदर्श वाक्य, सबसे इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाली बात, या तो आदर्श वाक्य या थीम। आदर्श वाक्य है राष्ट्र के लिए सदैव तत्पर रहें। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आदर्श वाक्य क्या है, राष्ट्र के लिए सदैव तत्पर रहें। और आपकी जो थीम जो है वो थीम है शांति के साथ प्रगति। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी की थीम क्या है, तो शांति के साथ प्रगति। आर्किटेक्ट कौन है? सुंदर राठौड़, वो कहाँ से हैं? पाली से हैं। इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ये आर्किटेक्ट किस के बारे में है, मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि ये जो आर्किटेक्ट हैं इन्होंने क्या है, यहाँ पर क्या है, जो ये गांव है निम्बली ब्राह्मणान, यहाँ 3500 टेंट लगेंगे, सॉरी 350 टेंट लगेंगे। उनकी जो रख रखाव है और उनकी जो बनाने की शैली है, वो किस प्रकार किस जगह क्या बनाया जाएगा, उसकी पूरी व्यवस्था आर्किटेक्ट सुंदर राठौड़ के नेतृत्व में, इनके सानिध्य में की जाएगी। आगे देखते हैं इसकी खास बात क्या है कि यह 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी होगी। कौन सी है? 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी राजस्थान में 27 दिसंबर 1956 से। ये पहले कब हुई थी? राजस्थान में पहले, इससे पहले जो हुई थी राजस्थान में 27 दिसंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक बनी पार्क जयपुर में दूसरी राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी का आयोजन हुआ था। आगे है कि 66 वर्ष बाद राजस्थान पुनः इस जम्बूरी की मेजबानी करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने वर्ष बाद करेगा? 66 वर्ष बाद। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में राष्ट्रीय जम्बूरी के आयोजन हेतु बजट 2022-23 में कितने करोड़ रुपए? 25 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। उसके साथ ही गौरतलब है कि स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम अखिल भारतीय जम्बूरी का जो आयोजन किया गया था वो 27 से 31 दिसंबर 1953 को आंध्र प्रदेश के सिकंदरा में किया गया था। अब आप इसमें से जो प्रश्न पुटअप होने की संभावना है वो देखिए। आप पहले तो ये देखिए कि कौन सा गाइड जम्बूरी है। तो सबसे पहला प्रश्न तो 18वीं राष्ट्रीय भारत गाइड जम्बूरी है। कब से कब तक है? 4 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2023 तक। इसका स्थान पूछा जा सकता है निम्बली ब्राह्मणान। और आदर्श वाक्य पूछा जा सकता है स्काउट का, राष्ट्र के लिए सदैव तत्पर। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा, इसकी थीम क्या है? आपसे पूछा जाएगा 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी की थीम क्या है? शांति के साथ प्रगति। आर्किटेक्ट पूछा जा सकता है अगर डीपली क्वेश्चन आए तो। सुंदर राठौड़ कहाँ से है? पाली से। आपको थोड़ा सा एक तो थीम याद रखनी है, एक नेक्स्ट जो याद रखना है वो कौन सी जम्बूरी है? 18वीं है, ये राजस्थान में हो रही है। इससे पहले राजस्थान में कब, अगर डीपली क्वेश्चन पूछ ले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इससे पहले राजस्थान में जम्बूरी कब हुई थी या कौन से नंबर की हुई थी। तो दूसरी राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी का आयोजन किया गया था कहाँ पर? बनी पार्क जयपुर में। ये दोनों चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी पूछा जा सकता है कि 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी स्काउट जम्बूरी राजस्थान में कितने वर्षों बाद हो रही है? तो 66 वर्ष बाद। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अखबार वाले और ये सुजस से लिया गया है, तो वहाँ पर सब जगह लिखा है 67 वर्ष बाद। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, 67 वर्ष बाद नहीं है, क्योंकि आप यहाँ थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए कि दिसंबर 1956 में हुई थी और 31 दिसंबर 1956 तक। तो 1956 के बाद अगर 67वीं की बात करें तो 67 साल कब होंगे? दिसंबर 2023 में होंगे।
2023 के अंदर 67 साल होंगे, जबकि दिसंबर 2023 नहीं आया है। इसलिए अगर पूछा जाए, आप वहाँ प्रश्न की लैंग्वेज पर जाएँ, अगर पूछे कितने वर्ष बाद, तब तो आपको ध्यान में देना है कि 66 वर्ष बाद, और 66 नहीं और डायरेक्ट केवल 67 हो तब तो ठीक है, बाकी 66 वर्ष बाद, और कौन से वे वर्ष में हो रही है, तो 67वें वर्ष में हो रही है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखें। वहाँ पूछा जाए कि 18वीं जमहूरी कौन से वर्ष में हो रही है, तो 67वें वर्ष में हो रही है। कितने वर्ष बाद हो रही है, तो 66 वर्ष बाद हो रही है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और यहाँ दे दिया, प्रथम अखिल भारतीय जमहूरी का आयोजन कहाँ किया गया था, आंध्र प्रदेश के सिकंदरा में किया गया था। इसके बाद आप देखिए कि त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था है, तो मई 2022 से ये चल रही है। तो ग्राम पंचायत में प्रत्येक गुरुवार को जन सुनवाई का आयोजन प्रत्येक माह में किया जाएगा। तो ग्राम पंचायत में प्रथम गुरुवार को, उपखंड स्तर पर द्वितीय गुरुवार को, और जिला स्तर पर तृतीय गुरुवार को इसका आयोजन किया जाएगा। एक प्रश्न यहाँ से भी पुटअप होने की पूरी पूरी संभावना है, राजस्थान जन आधार योजना, इसको आप अच्छे से समझें। घोषणा कब की गई थी, बजट 2019-20 में राजस्थान जन आधार योजना की घोषणा की गई थी। उद्देश्य क्या था, विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी से आम जन तक पहुंचना। आपके लिए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनने की संभावना वो यहाँ से, कि किस विचारधारा के आधार पर राजस्थान जन आधार योजना का लोकार्पण किया गया। तो एक नंबर, एक कार्ड एक पहचान, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं। तो कौन सी विचारधारा के साथ राजस्थान जन आधार योजना लागू की गई, एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान के आधार पर। उसके बाद और प्रश्न बनने की संभावना कहाँ से है, यहाँ देखिए कि ये जो अभी जन आधार है, वो एक तो एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान तो है ही सही। उसके बाद यहाँ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी सदस्यों की पहचान के लिए भी इसे काम में लिया जा सकता है। प्रूफ ऑफ एड्रेस, दस्तावेज के रूप में भी इसे मान्यता प्रदान कर दी गई है। अगला है कि नकद लाभ, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रदान करना। अब यहाँ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या। पूछा जा सकता है कि जन आधार के अंदर कितने अंकीय परिवार पहचान संख्या है, तो 10 अंकीय। और अगर आपसे ये पूछ ले कि जन आधार के अंतर्गत व्यक्ति की पहचान अंक की संख्या कितने अंकों की है, तब तो आपको ध्यान में रखना है 11 अंक। मेरी बात को बहुत अच्छे से सुने, अगर व्यक्तिगत पहचान अंक पूछा जाए, तब तो 11 अंकों की संख्या है व्यक्ति की जन आधार के अंदर। और पूरे परिवार की पहचान संख्या पूछी जाए तो 10 अंकों की है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर डीपली अगर क्वेश्चन जाता है तो वो आपको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे परिवार द्वारा निर्धारित 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को परिवार का मुखिया बनाया जाएगा। किसको मुखिया बनाया जाएगा, तो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को। अगर ये नहीं हुआ तो क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है समझने वाली बात। यदि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला नहीं है, तो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरुष मुखिया हो सकता है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। प्रश्न हो सकता है कि जन आधार के अंतर्गत मुखिया 18 महिला नहीं है, तो किसे मुखिया बनाया जाएगा, तो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरुष मुखिया हो सकता है। एक और ऑप्शन है, यदि परिवार में 18 वर्ष या अधिक आयु की महिला भी नहीं हो और 21 वर्ष या अधिक आयु का पुरुष भी नहीं है, तो परिवार में अधिकतम आयु का कोई भी सदस्य परिवार का मुखिया होगा, यानी कोई भी सदस्य परिवार का मुखिया बन सकता है। और इसकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, तो विभाग तो है आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार, बजट नियंत्रण निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, और क्रियान्वयन एजेंसी राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर। डीपली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि इसकी एजेंसी कौन सी है, जन आधार की एजेंसी, तो राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर। उसके बाद आप देखिए कि ये राजस्थान सरकार का ही है, जन सुविधाओं का नया जन आधार। देखिए क्या क्या है जो इनके लाभ हैं, जन आधार के लाभ, सरकारी योजना एवं जन कल्याण की योजनाओं के लाभ हैं। पहचान एवं पते के प्रमाण पत्र के लिए इसको मान्य कर दिया गया है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ इससे मिलेगा। योजनाओं की पात्रता निर्धारण में सहायक उपयोगी होगा, और मोबाइल ऐप से सरल संचालन एवं सभी लाभों का ब्यौरा दिया जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए, एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान, इसे भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे एक बात करते हैं कि देखिए, हरित ऊर्जा संघ भविष्य का निर्माण, है ना, ये राजस्थान सरकार का है
कि हरित ऊर्जा संघ भविष्य का निर्माण 1000 मेगावाट बीकानेर सौर परियोजना 1000 मेगावाट बीकानेर सौर विद्युत परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास किसने किया था? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने। कहाँ? जयपुर राजस्थान में। कब किया था? मंगलवार को 3 जनवरी 2023 को। इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और चिरंजीवी एम्बुलेंस प्रोजेक्ट के तहत 167 नवीन 108 एम्बुलेंस का लोकार्पण किया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, चिरंजीवी एम्बुलेंस के प्रोजेक्ट के तहत कितनी नई एम्बुलेंस 108 एम्बुलेंस का लोकार्पण हुआ है? तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है 167 यानी 167। ठीक है। चिरंजीवी के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखें। निःशुल्क इलाज है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा का। देखिए, हर परिवार को 10 लाख निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा है, और अगर दुर्घटना हो जाती है तो 5 लाख का दुर्घटना बीमा है, और 5,000 की प्रशस्ति राशि जो कोई बीमार आदमी या एक्सीडेंट आदमी को कहीं ले जाएगा तो उसको अस्पताल पहुंचने पर 5,000 की राशि पुरस्कार रूप में दी जाएगी। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये आज की हमारी पूरी अपडेट है, और इनको आप एक पेपर पर लिख लें। आप विश्वास कीजिए कि लगभग 1 या 2 प्रश्न आपको इस वीडियो में से ज़रूर मिलेंगे ग्रेड 3 के अंदर, है ना? जो कि 25 फरवरी को प्रस्तावित है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपसे जुड़े हुए, आप उनको अधिक से अधिक शेयर करें, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए इसके नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं। इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई भी नई सूचना होगी तो वहाँ मिल जाएगी। और जुड़े रहें हमारे चैनल से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।